Hello बच्चों, let's read the question. The question says an aqueous solution containing 5% by mass of urea and 10% by mass of glucose. What will be its freezing point? Kf for water is 1.86 Kelvin per mole Kg. तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 5% बाई मास यूरिया का है एंड 10% बाई मास ग्लूकोज का है। तो हमें बताना है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा एंड हमें यहाँ पे वाटर का दे रखा है Kf का वैल्यू। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया प्रेजेंट है एंड ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो यूरिया का यहाँ पे कितना दे रखा है, यूरिया का दे रखा है बच्चों 5% बाई मास। तो 5% बाई मास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा, 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा तो इसके अंदर 5 ग्राम क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। एंड यूरिया का जो मोलर वेट होता है, यूरिया का जो मोलर वेट होता है ये कितना होता है 60 ग्राम पर मोल। ओके। एंड यहाँ पे अगर हम लोग ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज तो इसका कितना दे रखा है 10% बाई मास, 10% बाई मास। तो इसका मतलब क्या होगा, अगेन 100 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है, हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है। एंड ग्लूकोज का जो मोलर वेट होता है C6H12O6 ये कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वेट देख सकते हैं सॉल्यूट का, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट, टोटल वेट कितना आ रहा है। तो इसमें यूरिया 5 ग्राम प्रेजेंट है एंड 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है हमारे पास ग्लूकोज। तो टोटल वेट आ जाएगा हमारे पास 15 ग्राम। ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये आ जाएगा हमारे पास 100 ग्राम का सॉल्वेंट है जिसमें 15 ग्राम क्या प्रेजेंट है सॉल्यूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 85 ग्राम। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। एंड यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, मोलैलिटी निकालेंगे दोनों का, यूरिया का भी एंड ग्लूकोज का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं यूरिया का केस में, यूरिया। तो इसके लिए मोलैलिटी M1, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मोल्स इक्वल टू होता है गिवन वेट बाई मोलर वेट। गिवन वेट कितना हो जाएगा 5 ग्राम दे रखा है, मोलर वेट यूरिया का कितना होता है 60 इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 85 ग्राम, और इसको हम लोग किस में बदल देंगे, केजी में बदल देंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, M2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ग्लूकोज के केस में हम लोग यहाँ से इसका मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स क्या आ जाएगा गिवन वेट, गिवन वेट दे रखा है 10 अपॉन मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180 इंटू में 85, और यहाँ पे इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल टी एफ का वैल्यू। सो डेल टी एफ इक्वल टू आई, आई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास क्या है यूरिया एंड ग्लूकोज। तो ये इसके केस में हम लोग क्या करते हैं 1 लेते हैं। ओके। तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू में के एफ हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 1.86, 1.86 इंटू में M1 प्लस M2। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1 इंटू 1.86, M1 का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों ये M1 का वैल्यू, तो हमको यहाँ से मिलेगा 0.98, 0.98 प्लस M2 का वैल्यू आ जाएगा 0.653, 653। सो यहाँ से जो डेल टी एफ का वैल्यू आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 3.038। ये हमारे पास डेल टी एफ का वैल्यू आ गया। एंड अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। सो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ये आ जाएगा हमारा वाटर का। तो वाटर का कितना होता है 273.15 माइनस ये डेल टी एफ, तो ये है हमारे पास 3.038। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 270.11 केल्विन। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।